किसी भी व्यक्ति की सफलता के जो आधार होते हैं, कहने के नाम पर हम कह सकते हैं कि आदमी की किस्मत साथ देती है। कहने के नाम पर हम ये भी कह सकते हैं कि आदमी बड़ा स्मार्टनेस है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी सोच बड़ी है, और हम ये भी कह सकते हैं वो बड़े घर में पैदा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सफलता में जितने ये सब आधार बनते हैं, उतना ही एक बहुत प्रमुख आधार स्तंभ बनता है, और उसका नाम है आदमी का अपना व्यवहार। तलवार की कीमत धार से होती है, बोलो तो। तलवार की कीमत धार से होती है, और आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सद्व्यवहार का मालिक है, अच्छे व्यवहार का मालिक है, एक बात मान कर चलना, हम जब भी किसी से मिलते हैं, दो में से एक काम करते हैं, या तो सामने वाले के दिल में उतरते हैं या सामने वाले के दिल से उतरते हैं। बुद्धि लगाओ, जब भी हमसे कोई मिलता है वो या तो हमारे दिल में उतरता है या दिल से उतर। मानता हूं कि कोई सुंदर चेहरा आए तो दिल, बोलो बोलो, दिल में उतर जाता है, पर उसकी उम्र बड़ी कम रहती है। कोई अमीर आदमी आए तो दिल में उतर जाता है, पर उम्र बहुत कम रहती है। पर वो व्यक्ति हमारे दिल में सदा राज किया करता है, जो व्यक्ति वक्त बे वक्त पर अपने शालीनतम व्यवहार के कारण, अपने शालीनतम वाणी के कारण, अपने उदार व्यवहार के कारण, अपनी अच्छी बोल चाल के कारण हमारे दिल में अपनी जगह बना लेता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है तो विश्वास रखेगा, जीवन में सफलता को पाने के लिए आदमी का अच्छा व्यवहार सीढ़ी का काम करता है। सीढ़ी का काम करता है आदमी का अच्छा व्यवहार। अगर व्यक्ति अच्छे व्यवहार का मालिक है, जहां जाएगा वहां लोगों के दिलों में राज करेगा। कल्पना करो, एक आदमी गोरा गट्ट है, पर जब देखो तब टेढ़ा बोलता है, जब देखो तब आक्रोश में आ जाता है, सामने वाले का अपमान करने पर तुला रहता है, दूसरे वालों को कभी सम्मान नहीं देता है, औरों के प्रति हमेशा नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करता रहता है, अमीर भी है और सुंदर भी है। क्या हमारे काम का है? पर एक आदमी ऐसा है जिसके पास न तो बड़ी धन दौलत है, न चेहरे का सौंदर्य है, पर उत्तम व्यवहार का मालिक है। जब भी बोलता है मिठास से बोलता है, प्रेम से बोलता है, शांति से बोलता है। मेरे भाई याद रखना, अगर किसी में सुंदरता की कमी है तो आदमी का अच्छा व्यवहार उसकी पूर्ति कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति में सुंदरता की कमी है पर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तो वो लोगों के दिलों में राज कर सकता है। पर आदमी सुंदर बहुत है पर व्यवहार उसका कमजोर है, अमीर बहुत है पर व्यवहार उसका कमजोर है, ऊंचे पद पर बैठा है पर व्यवहार उसका कमजोर है। पता है, अभी एक आदमी, ये यहां पर रैंप बना हुआ है किसी के आने और जाने के लिए, एक अमीर आदमी यहां पर आएगा, दिखने में सुंदर भी है और आपको पता भी है कि ये बड़ा अमीर आदमी है, 2-5 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है, पर बड़ा वो अकड़ के आ रहा है, यूं यूं करता हुआ आ रहा है। आप उसको यूं यूं भी कर रहे हैं, जय जिनेंद्र साहब, प्रणाम साहब, राम राम साहब, जय श्री कृष्ण साहब, आप उसको प्रणाम कर रहे हैं और वो यूं यूं हाँ 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 यूं यूं कर रहा है। पता है जब वो यहां आकर बैठ जाएगा और आपने उसको प्रणाम किया है, नमस्कार किया, और वो बड़ा अकड़ के चल रहा है, तो आप उसके लिए भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? ईमानदारी से बोलो, क्या प्रार्थना करेंगे? हे भगवान, आगे बोलो, क्या कर, एक बार, अब तो आप भी बोलो ना, क्या सोचेंगे आप? एक बार इसकी अक्ल, अरे अब अंदर से निकल कर आया है ना, एक बार भगवान इसकी अक्ल ठिकाने कर, बड़ा यूं अकड़ के चल रहा है। एक बात तय है, जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है, जीवन भर याद रखना, कैरी जब तक कच्ची होती है और खट्टी होती है तब तक अकड़ी हुई रहती है, और जब कैरी मीठी हो जाती है और रस से भर जाती है तो अपने आप नीचे झुकनी शुरू हो जाती है। अगर कोई आदमी अकड़ कर चल रहा है तो समझ लो कच्ची कैरी है। मैंने ऐसा किया, मैं ये कर रहा हूं, मेरे कारण ऐसा हुआ, मैं नहीं होता ना तो यहां ऐसा कुछ नहीं हो, अगर मैं नहीं होता तो वो नहीं होता। अरे मेरे भाई, आप तो ये सोच लो, मैं नहीं होता तो मेरा बाप पैदा नहीं होता, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। आदमी तो ये भी सोच लेता, अगर मैं ना होता तो मेरे पिता पैदा ना होता। पर एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा मैं करता है ना, मुझे उस व्यक्ति के पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है। जरूर वो पिछले जन्म में बकरा रहा होगा,
मर तो गया पर वो मैं किया मैं वो दिन भर मैं ही रह जाता है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो, विनम्रता हमारे जीवन की वो महान पहचान होती है। जो आदमी विनम्र होता है, गुजराती में एक बड़ी प्यारी कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे। बोल लो तो, जे नमे ते सहुने गमे। इसका मतलब आप जानते हैं? जे नमे, नमे का मतलब समझ गए? जे यानी जो, नमे यानी जो नमता है वो सभी को गमता है, यानी सबके दिलों में राज करता है जो विनम्र है। अगर आप सुंदर हैं, संपन्न हैं, साथ में विनम्र भी हैं, उदार व्यवहार के मालिक है, तो मानकर चलो ईश्वर ने आपके साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। पर अगर आप केवल अमीर हैं, अगर आप केवल सुंदर हैं, चूना तो गोरा होता ही है, पर अगर मुंह में एक चम्मच रख लो तो पता लग जाएगा उसका परिणाम क्या होता है। अगर आप केवल गोरे हैं, केवल सुंदर हैं, मेरे भाई मैं नहीं समझता किसी आदमी का गोरा होना उसकी बहुत बड़ी खासियत है। क्यों प्रभु जी? किसी का गोरा होना, आप में कौन है गोरा? किसको खड़ा करूं? देखो भाई, इधर लाइट सामने ना, कोई दिखता ही नहीं है, सब एक ही जैसे रंग के दिख रहे हैं। कौन है गोरा आप में? इधर आओ तो भाई साहब, हाँ दौड़ के आइए। आपका शुभ नाम क्या है? हैं? दिनेश जी गांधी। जरा बताएंगे आप इतने गोरे क्यों हैं? देव गुरु आपका आशीर्वाद है। देव गुरु धर्म का आशीर्वाद है। तो मेरी क्या देव गुरु धर्म से दुश्मनी रही जो भगवान ने मुझे काला पैदा किया? मतलब आपकी कोई अंडर सेटिंग रही है भगवान जी से? आप मेरे से भी ज्यादा गोरे हैं। मैं आपसे भी ज्यादा गोरा हूँ? वाह रे वाह, ये तो बोलने मेरा भी बाप निकला भाई। मैं तो इनसे भी, आज मैं पहली बार लग रहा हूँ मैं भी गोरा हो गया ना। हम दिल से गोरे हैं। वाह, लोग मेरे दिल में भी उतर गए। ठीक है, तो अच्छा एक बार आप बुद्धि लगाओ कि आप गोरे क्यों हैं। मैं बताऊं? या तो आपकी मम्मी गोरी है या पापा गोरे हैं। दोनों गोरे हैं कि एक गोरा है? दोनों गोरे हैं, इसलिए आप गोरे गट्टे हैं। एक बार कल्पना करो अगर दोनों काले होते तो और अगर आप गोरे होते लोग कहते अस्पताल में बदल गया है क्या, है ना। एक बात तय मानकर चलना, अगर किसी के रंग की तारीफ हो रही है तो उसकी तारीफ नहीं है। किसकी तारीफ है? उसके मां बाप की तारीफ है। माता पिता गोरे थे, चंद्रप्रभ जी इसलिए गोरे हो गए कि मेरे पापा पर गए, मैं इसलिए काला हो गया कि मैं अपनी मां पर गया। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। गोरे और काले में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए आदमी को कभी अपने रंग का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं गोरा, मैं सुंदर। ना बाबा ना, न रंग का अभिमान करो, न रूप का अभिमान करो, न धन का अभिमान करो, न जमीन जायदाद का अभिमान करो, न ही वस्त्रों का अभिमान करो, न किसी और का अभिमान करो। क्योंकि इनकी जब तारीफ होती है ना तो इसमें आपकी तारीफ नहीं होती। अभी समझो आप किसी आलीशान कोठी में गए हैं, आलीशान कोठी में, और कोठी बड़ी पसंद आई तो आप जाती क्या पूछेंगे? साहब कोठी बड़ी सुंदर है, फिर क्या कहेंगे? इसका इंटीरियर डिजाइनर। या बिल्कुल बिल्कुल, इसका इंटीरियर डिजाइनर कौन है? मतलब मालिक की तारीफ तो गई, बेचारे जिसके 5 करोड़ लगे उसका तो नाम ही नहीं आया, और जिसने पैसा लेके काम किया उसकी तारीफ होनी शुरू हो गई। इसका इंटीरियर डिजाइनर कौन है ना। कोई महिला की साड़ी बहुत सुंदर लगी तो पड़ोस वाली क्या पूछेगी? कहां से लाई? मतलब साड़ी की तारीफ में आपने 4000 का चूना लगाया, उसके तो गया पानी में, कौन सी दुकान से लेकर आई? एक बात ध्यान रखना, चेहरे की तारीफ होती है तब हमारी तारीफ नहीं होती। किसकी? माँ बाप की तारीफ है। भवन की तारीफ होती है तो हमारी तारीफ नहीं, हमारा जो डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है उसकी तारीफ होती है। अगर साड़ी की तारीफ होती है तो हमारी तारीफ नहीं, किसकी है? कौन सी दुकान से लेकर आए। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, वस्तुओं की जब तारीफ होती है तो उसमें हमारा कुछ नहीं होता, पर हमारी तारीफ कब होती है? जब हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अरे साहब, मतलब मैंने कई बार सुना है, अरे साहब वो आदमी इतना विनम्र है, उससे मिलो ना तो जीवन भर हमें याद रहता है। आदमी का व्यवहार उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार कैसे बनता है? कोई भी महापुरुष सिद्ध तो तब बनता है जब वो साधना करता है, पर भगवान तब कहलाता है जब उसका व्यवहार महान होता है। कहते हैं भगवान श्री राम रावण पर, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटकर आ रहे थे। साथ में कौन कौन थे? राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, सभी लोग उनके साथ थे। जामवंत, सभी लोग उनके साथ बैठकर आ रहे थे। और अयोध्या में जैसी ये खुशखबरी आई,
कि राम जी पधार रहे हैं तो उनके स्वागत सम्मान करने के लिए पूरा अयोध्या नगर के बाहर जो बड़ा मैदान था, जैसे आप लोग यहां पर उद्यान में इकट्ठे हुए थे ना, हमारा स्वागत करने के लिए, ऐसे ही पूरा अयोध्या नगर इकट्ठा हुआ। नगर के बाहर राम जी आ रहे हैं, और तो और भरत और शत्रुघ्न भी, और तो और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पूरा राजमहल नगर के बाहर खड़ा था राम जी का सम्मान करने के लिए। मैं आपको यह बता रहा हूं, आदमी का एक व्यवहार उसे भगवान कैसे बनाता है। व्यक्ति का महान व्यवहार, पूरा नगर के बाहर आ गया था। भगवान राम का राजहंस विमान नीचे उतरा, और जैसे ही नीचे विमान उतरा, सबसे पहले कौन उतरे उसमें से? श्री राम उतरे। राम जी उतरे और उतरकर उन्होंने देखा कि लाखों लाख नर नारी इकट्ठे हुए हैं उनका स्वागत सम्मान करने के लिए। लेकिन विमान के बिल्कुल सामने कैकेयी मां खड़ी है, सुमित्रा मां खड़ी है, और कौशल्या मां खड़ी है। पहली मां कौशल्या वो जिसने जन्म दिया, दूसरी मां सुमित्रा वो जिसने अपना लाड़ेसर बेटा उनकी सेवा के लिए साथ भेजा, और तीसरी मां कौन? नाम बोलो। कैकेयी, जिसने उनको 14 साल तक वनवास में जीने के लिए मजबूर किया। 3 माताएं एक साथ खड़ी है। राम जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, अपने पूरे दल के साथ राजहंस विमान से नीचे उतरे, और जैसे ही नीचे उतरे, तीनों माताएं एक साथ खड़ी थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कौन व्यक्ति किस समय के अवसर का उपयोग करते हुए अपने महान व्यवहार से लोगों के दिलों में जगह कैसे बना लेता है, और परिणाम ये निकलता है। राम जी नीचे उतरते हैं, नीचे उतरकर सामने देखते हैं 3 माताएं खड़ी हैं, जन्म देने वाली कौशल्या, अपना पुत्र साथ देने वाली सुमित्रा, और अपने को वनवास भेजने वाली कैकेयी। राम जी 4 कदम आगे बढ़ते हैं, पहले कैकेयी की ओर जाते हैं, और जाकर के कैकेयी के पांव का स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते कहते हैं, माते राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सजल नयनों के साथ कैकेयी राम को दोनों हाथ पकड़कर ऊपर उठाती है। कैकेयी ने सपने में नहीं सोचा था कि राम जब विमान से नीचे उतरेंगे तो उसके साथ इतना महान व्यवहार करेंगे, पर कैकेयी ये दृश्य देखकर इतने भाव-विभोर हो जाती है, सजल नैनों से वो राम को कंधे पकड़कर ऊपर उठाती है, और उठाकर कहती है, राम आज पता लग गया लोग तुझे भगवान क्यों कहते हैं। जिसके सामने सुमित्रा खड़ी थी, जिसके सामने कौशल्या खड़ी थी, पर व्यक्ति का महान उदार व्यवहार। कहते हैं भगवान श्री महावीर, ये दृश्य तो आपने सबने देखा ही होगा कि उनके कान में किसी ग्वाले ने क्या ठोके थे। ये तो दृश्य सबने देखा है ना, कीले ठोके थे। भगवान के कान में कीले ठोके गए, ये दृश्य सबने देखा हुआ है। वो शांति से सहन कर गए। कैसे आपको बताऊं, उनके कान में ठुके हुए कीलों को देखकर एक वैद्य उनकी सेवा में आया, और उसे लगा किसी दुष्ट आदमी ने भगवान के कान में कीले ठोक दिए, साधक के आदमी के कान में, एक काम करता हूं इनकी कीलों को निकाल देता हूं। उसने औषधि का प्रयोग किया और बहुत सावधानी से भगवान के कानों में जो कीले थी उनको दोनों को बाहर निकाला। जैसे ही कीलों को बाहर निकाला, 12.5 वर्ष की साधना काल के दौरान भगवान श्री महावीर की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। ठेठ आंसू आंख से निकलकर गाल से छूते हुए, ठुड्डी से लगते हुए नीचे छाती पे आके गिर गए। इन आंसुओं को देखकर उस वैद्य के मन में आया कि कहा, भगवान क्या बात करते हैं, मैंने तो आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए आपकी कील निकाली है, क्या मैंने आपको इतना दर्द दिया है कि आपकी आंख में आंसू आ गया। महावीर प्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, वैद्य मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए कि तुमने कील निकालते हुए कोई वेदना दी है। अरे जब कील को ठुकवाते हुए भी मेरी आंख में आंसू नहीं आए तो कील को निकलाते हुए कौन से आंसू आएंगे मेरे भाई। मेरी आंख में आंसू इसलिए आए, जब तुम कील को निकाल रहे थे तो मेरे मन में भाव पैदा हुए, मैं तो साधना काल में हूं। क्या? मैं तो साधना काल में हूं, मेरे कान में कीले ठोके गए, मैं दर्द को सहन कर गया।
बेचारा उस ग्वाले के कभी कर्म का उदय आएगा, वो बेचारा ग्वाला इस दर्द को कैसे सहन करेगा? क्या क्या मुंह से बोलो, क्या? जिसने कील ठोकी उसके प्रति करुणा के भाव, उसके प्रति वात्सल्य के भाव कि जिसने मेरे कान में कील ठोकी है, कभी उसके कर्म का उदय आएगा तो बेचारा वो कैसे सहन कर पाएगा? मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं। उस समय ग्वाले ने कील ठोकी, वैद्य ने कील निकाली और वैद्य ने भगवान से कहा, भगवान आज मुझे पता लग गया कि लोग महावीर को भगवान क्यों कहते हैं। कहते हैं पांडवों ने विजय प्राप्त की महाभारत के युद्ध में, और विजय को प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, और राजसूय यज्ञ विजय का प्रतीक होता है। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और आयोजन से पहले एक बड़ी सभा बुलाई कि कौन व्यक्ति कैसी व्यवस्थाओं को संभालेगा। जैसे हमारे आने से पहले लगभग 10 दिन पहले इसी मैदान में इन लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, नगरवासियों को बुलाया था, लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति वालों ने, और बुलाकर ये काम सौंपा था, भाई गुरु महाराज आ रहे हैं, कौन व्यक्ति शोभा यात्रा संभालेगा, कौन व्यक्ति रास्ते की व्यवस्था संभालेगा, कौन व्यक्ति पंडाल को संभालेगा, कौन व्यक्ति भोजनशाला को संभाल, क्यों ऐसे काम बांटे थे ना। बस तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के आयोजन करने के लिए बड़ी सभा बुलाई। सारे राजा महाराजा आए जो उनके अधीनस्थ थे, भगवान कृष्ण भी वहां पर बैठे थे। राजसूय यज्ञ में सब लोगों ने अपने अपने काम ले लिए। युधिष्ठिर ने किसी को कहा तुम्हारा ये काम है, जो मेहमान आएंगे उनको तिलक करना है। कोई कहा जो मेहमान आएंगे उनको उनका काम सौंपा तुम्हें शाल उड़ाना है। किसी का काम सौंप दिया कि उन सबको तांबुल देना है, किसी को सौंप दिया उनको भोजन कराना है। सबको सब काम सौंप दिए गए। सभा पूरी होने वाली थी कि तभी भगवान कृष्ण खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, भाई युधिष्ठिर एक बात तो बताओ, तुमने सबको काम बांटा है, मुझे तो कोई काम क्या दिया ही नहीं। कहा भगवान आपको हम क्या काम बताएंगे, आप तो हम सबके भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा भगवान को काम करने की डॉक्टर ने मना की है क्या? अरे मैं भी तो कोई ना कोई काम करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान ये हमारी औकात नहीं है कि हम आपको कोई काम सौंप सके। ध्यान से सुनना इन घटना को, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, व्यक्ति साधना करके सिद्ध बन सकता है, पर व्यक्ति भगवान तभी बनता है जब वो महान व्यवहार का मालिक बनता है। और तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान हम आपको क्या काम बता सकते हैं, आप ही बताइए, इस यज्ञ में आप कौन सी भूमिका अदा करना चाहते हैं। किसी के मन में आया अरे मेरा हक न चला जाए, सबको सम्मान करने का, शॉल उड़ाने का मुझे लाभ मिला है, और कृष्ण ये कह देंगे कि मैं सबको शॉल उड़ाऊंगा, मेरा हक चला जाएगा। किसी के मन में आया कि तिलक लगाने का मुझे श्रेय, कह देंगे तिलक मैं लगाऊंगा तो मेरे हाथ से अधिकार चला जाएगा। सब अपने अपने मन में कुछ सोच रहे थे। कृष्ण खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे पांडवों यज्ञ में सबने अपना काम ले लिया है, पर दो काम अब मैं अपने जिम्मे ले रहा हूं। नंबर एक, जो भी लोग यहां पर आएंगे यज्ञ में भाग लेने के लिए, उनकी चरण पादुकाओं को संभाल कर रखने की जवाबदारी मैं लेता हूं। और नंबर दो, जितने भी यहां पर लोग भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद उनकी जूठी थाली और पत्तल को उठाने का सौभाग्य मैं स्वीकार करता हूं। पूरी रात सभा एक साथ खड़ी हो गई। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव खड़े हो गए और मां कुंती ने खड़े होकर कहा कान्हा आज पता लगा कि लोग तुझे बोलो 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 भगवान क्यों कहते हैं। विश्व के लगभग 200 करोड़ से ज्यादा लोग जिस व्यक्ति की पूजा करते हैं, मैं उस व्यक्ति की घटना कहता हूं कि वो व्यक्ति भगवान कैसे बना। कितने लोग? 200 करोड़ से ज्यादा लोग। कहते हैं भगवान जीसस, उनका ही शिष्य उनके खिलाफ हो गए और उसने इतनी बड़ी नेगेटिव भूमिका अदा की कि भगवान जीसस को सलीब पर लटकने के लिए मजबूर कर दिया। जीसस को सलीब पर लटकाने में उनके ही दो शिष्यों की बड़ी भूमिका रही। बाकी सारी घटना आपको मालूम है। सलीब पर लटकाने की तैयारी हो गई थी, बहुत बचाव के काम किए गए थे, पर उस समय का न्यायालय ऐसा बना हुआ था जिन्होंने ये न किन प्रकारेण जीसस को सलीब पर लटकने का दंड सुना दिया। हजारों लोग इकट्ठे थे, उनके हजारों अनुयायी भी इकट्ठे थे।
जिन लोगों ने सलीब पर लटकाने की योजना बनाई वो सब भी वहां पर उपलब्ध थे। वे दो शिष्य जो मन ही मन जीसस के प्रति घातक बने हुए थे, जिन्होंने योजना बना रखी थी कि जीसस को जड़ से खत्म करना है, वे भी कोने में खड़े थे इस दृश्य को देखने के लिए कि जीसस सलीब पर लटक रहे हैं। लटकाने की तैयारी हो गई। विश्व में एक परंपरा रही है, जब भी किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब लटकाने की तैयारी थी तो उनको भी पूछा गया, जीसस से भी तुम्हें क्रॉस पर लटकाया जा रहा है, क्या तुम लटकने से पहले अपनी कोई अंतिम इच्छा बोलना चाहोगे? जीसस ने कहा, मेरी एक अंतिम इच्छा ये है, जिन दो शिष्यों के कारण मुझे क्रॉस पर लटकना पड़ रहा है, मैं मरने से पहले अपने उन दो शिष्यों से मिलना चाहता हूं। सारे लोग चकरा गए कि मरने से पहले जीसस उन्हें क्यों बुलाना चाहते हैं। वे शिष्य दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि जरूर मरने से पहले ये हमें बद्दुआ देंगे, हमारे लिए प्राण घातक बद्दुआ करेंगे और जरूर कोई हमारा बड़ा नुकसान कर देंगे। आने में हिचकिचा रहे थे। लोग उन दोनों शिष्यों को पकड़ कर लाए, सामने लाके खड़ा किया और कहा, जीसस लो, मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। दोनों शिष्य तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने तुम्हें क्रॉस पर लटकाने में अपनी भूमिका अदा की, ये दोनों शिष्य तुम्हारे सामने हैं। जीसस ने कहा, मेरी एक और इच्छा है, एक लोटे में दूध मंगाया जाए और एक थाली मंगाई जाए। सुनना ध्यान से। लोग समझ नहीं पाए। बड़ी थाली मंगाई गई, एक लोटे में दूध मंगाया गया। मरने से पहले, क्रॉस पर लटकने से पहले जीसस ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी की और कहा, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपने इन दोनों शिष्यों के प्रति अपने मन में अनंत प्रेम को पैदा करते हुए इनके पांवों को मैं दूध से धोना चाहता हूं। और तब जीसस ने उन दोनों शिष्यों के पांवों को दूध और जल से धोया। न केवल धोया, अभी तो अपने पीछे के लंबे बालों को आगे लेकर आए और आगे लाकर दोनों शिष्यों के पांव को अपने किससे, अपने बालों से पहुंचा। सजल नैनों के साथ उन्होंने अपने शिष्य के पांव को अपने बालों से पहुंचा और हाथ ऊपर किए। क्या किए? हाथ ऊपर किए। अब याद करो, उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले अंतिम शब्द क्या बोले थे? याद करो, याद करो, याद करो। हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या पाप कर लिया है। हे ईश्वर, बोलो बोलो मुंह से, हे ईश्वर, क्या करना? इन्हें माफ कर देना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये जो महापुरुषों के महान व्यवहार होते हैं ना, ये महान व्यवहार ही किसी भी व्यक्ति को महापुरुष बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। व्यक्ति का मधुर व्यवहार आदमी को ऊंचाई तक लेकर जाता है। आदमी का मधुर व्यवहार उसको जीवन में आसमानी ऊंचाइयां देता है। इसलिए आज पहला संकल्प हम ये करें, चेहरा हमारा कैसा भी हो, पर आज से हम तय करें हमारा व्यवहार हमेशा मधुर हो। क्या हो? हमारा व्यवहार हमेशा मधुर हो। इंसान का जन्म 3 चरण में होता है। पहला जन्म होता है मां के पेट से, दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा दिए गए संस्कारों से। इंसान तीसरा जन्म एक और पाता है, जब इंसान अपने आप को खुद जन्म देता है कि आज के बाद मैं एक अच्छा, पवित्र, नैतिक, मीठा, मधुर जीवन जीऊंगा। तब आदमी ऊंचे जीवन का मालिक बनता है। इसलिए मेरे भाई, अगर आपकी धर्मपत्नी कभी आपको प्यार से देखे ना, तो गौरव मत कीजिएगा। गौरव उस दिन कीजिएगा जब आपको सम्मान से देखे। क्या कहा मैंने? प्यार से देखे तब गौरव मत करना, पर जिस दिन आपकी धर्मपत्नी आपको सम्मान से देखे, हाँ मुझे गौरव है, मैं इतने अच्छे व्यवहार, इतने अच्छे नैतिक, इतने अच्छे पवित्र और इतने बढ़िया वाले आदमी की मैं धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य मुझे मिला है, आप गौरव करना कि आज मैंने बाजी जीत ली। अगर कोई भी व्यक्ति उत्तम व्यवहार का मालिक बनना चाहता है तो उस हर व्यक्ति के लिए मैं 2-4 छोटे छोटे मंत्र आपको देना चाहता हूं। और उसमें पहला मंत्र है, उत्तम व्यवहार का मालिक बनने के लिए हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहला काम करे, अपने व्यवहार में एक सद्गुण जोड़ ले, और वो है विनम्रता का व्यवहार। एक बात तय है, जीवन की गाड़ी में अगर आपने विनम्रता का ग्रीस लगा लिया तो जिंदगी में जो खटर पटर चल रही है ना, वो सारी खटर पटर खत्म हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक सद्गुण पहला जोड़ लेता है, विनम्रता का व्यवहार। बोलो मुंह से, कौन सा व्यवहार? विनम्रता का व्यवहार। हम तो पता है भगवान से रोज एक ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, जिंदगी में अगर तुम्हें छीनना हो तो हमारी बोलने की ताकत भी छीन लेना, कोई दिक्कत नहीं है,
पर अगर एक चीज हमारी जिंदगी में बचा कर रखना हो तो जरूर बचा कर रखना, और वह हमारी विनम्रता सदा हमारे साथ बनी रहे। जिंदगी में अकड़ कर मत रहो मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, जो अकड़ते हैं वे अमचूर की तरह होते हैं और झुके हुए विनम्र होते हैं वे मीठे आम की तरह होते हैं। परमात्मा से पहले ही प्रार्थना करो तो मुझे कुछ भी दे या ना दे, पर मेरी विनम्रता मेरे जीवन में सदैव दे के रखना। कोई मिला है, पहला काम करो, विनम्रता के साथ शुरुआत करो। आप प्रयोग करके देखो, जैसे ही आप विनम्रता के साथ शुरुआत करेंगे, कल्पना करो एक घड़ा पानी में डाला गया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर वो पानी में पड़ा रहा, पर एक बूंद पानी उसके अंदर नहीं आया। सोच सकते हैं क्यों नहीं आया? बुद्धि लगा सकते हैं क्यों नहीं आया? क्योंकि बोलो 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 बोलो, क्योंकि घड़ा पानी में झुका नहीं था। घड़ा जब तक पानी में झुकेगा नहीं तब तक भरेगा नहीं, और जिंदगी में इंसान जब तक विनम्र होगा नहीं तब तक दूसरों के दिलों में जगह बना नहीं पाएगा। पहला नियम बना लो, वो है विनम्र व्यवहार। आदत डाल लो। नंबर 1, किस किस के साथ विनम्र रहें? सुबह उठकर रोज अपने माता पिता को प्रणाम जरूर कीजिए, उनके पांव का स्पर्श जरूर कीजिए, उनके पांव का स्पर्श करके अपने जीवन में अपने भाग्य रेखाओं को खोलने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर घर में आपके बड़े भाई है, बड़ी भाभी है, तब भी उनको पांव छूकर प्रणाम करने का गौरव जरूर हासिल कीजिए। अरे इतना ही नहीं, अगर आपके घर में काका काकी, मामा मासी, मौसा, भुआ फूफा कोई भी आए हुए हैं, उनके साथ भी प्रणाम का व्यवहार करके दिन की शुरुआत कीजिए। अपने हर दिन की शुरुआत पहला काम कीजिए और वह है प्रणाम के साथ कीजिए। विनम्रता हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाती है। विनम्रता, अकड़पन दुनिया में किसी को अच्छी नहीं लगती, जब भी अच्छी लगती है आदमी की विनम्रता अच्छी लगती है। देखो तो ये आपकी अंगुलियां हैं, क्या सारी एक साइज की है कि अलग अलग है? हाथ यूं करो तो ऊपर, अपना हाथ यूं करो, अंगुलियां एक साइज की है कि छोटी बड़ी है? बुद्धि लगाओ। एक साइज की है कि छोटी बड़ी है? देखो, चलो एक चमत्कार करते हैं, इन सारी अंगुलियों को एक साइज का बनाते हैं। ना कैंची चलेगी ना चाकू चलेगा, पर सारी अंगुलियां एक साइज की हो जाएगी। चलो हाथ सीधा करो सब लोग, धीरे धीरे मोड़ो, धीरे धीरे झुकाओ। किसको झुकाओ? अंगुलियों को झुकाओ। देखो, और झुकाओ और झुकाओ, मुट्ठी तक लेकर आओ, हथेली तक लेकर आइए अंगुलियां। अब देखिए अंगुलियां क्या हो गई, सारी की सारी हो गई, एक साइज की हो गई। बस घर में भी ऐसे ही बंद कर रही है। घर में चलाने की कोशिश मत कीजिए, घर में चलने की कोशिश कीजिए। घर तब टूटता है जब घर में सब लोग चलाने की कोशिश करते हैं। घर तब संयोजित बना हुआ रहता है जब सब लोग चलने की कोशिश करते हैं। विनम्रता का व्यवहार जीवन में हो, हम हमेशा विनम्रता के साथ दूसरों के साथ पेश आएंगे। सरल स्वभाव हमारी कमजोरी नहीं। अगर कोई आपसे यूं हाथ जोड़ के बात कर रहा है ना, अब यह समझना ये कोई कमजोर आदमी है, कुछ कर नहीं सकता है, ये नहीं कर सकता है। सरल स्वभाव इंसान की कमजोरी नहीं होती, सरल स्वभाव सामने वाले के शुभ संस्कारों का परिणाम होता है। चलो मैं आपको एक घटना बताता हूं। जब देश के गौरव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पहली बार जब संसद भवन में गए तो उन्होंने काम क्या किया, याद करो। मैं बताना चाहता हूं कोई व्यक्ति दिलों में राज कैसे करता है। उन्होंने वहां पर पहले से व्यवस्था नहीं कर रखी थी कि जब मैं संसद भवन में आऊं तो मेरे लिए साफा पहनाया जाए, कि मुझे माला पहनाई जाए, कि मेरा तिलक विजयश्री का तिलक किया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी। बुद्धि लगाओ, याद करो, जब पहली बार वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश की संसद भवन में प्रवेश किया तो उन्होंने पहला काम क्या किया? देश के संसद भवन की सीढ़ी पर झुककर प्रणाम किया। क्या आपको लगा नहीं कि चुनाव जीत कर तो व्यक्ति देश पर राज करने के लिए आया था, पर देश की संसद पर इस तरह का व्यवहार करके उस व्यक्ति ने केवल चुनाव नहीं जीता, पूरे देश का दिल जीत लिया था। और आपको पता है, जब 5 साल पूरे हुए, मैं फिर बात बता रहा हूं, कोई व्यक्ति आदमी को बड़ा बनना चाहिए, समझ गए ना? आदमी को बड़ा बनना चाहिए। आप ये मत समझना कि लोग हमारे पास केवल हमको सुनने के लिए आते हैं या हमको देखने के लिए आते हैं। लोग 90% हमारे पास हमारे विनम्र स्वभाव और व्यवहार के कारण आते हैं। लोग हमें कहते भी हैं, बाप जी आप तो बड़ा हो, बाप जी आप तो बड़ा हो। मैं कहा करता हूं मेरे भाई, आदमी को बड़ा बनना चाहिए पर बड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए। क्या कहा मैंने? आदमी को बड़ा बनना चाहिए पर बड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए। बड़ा बनना आपके लिए गौरव की बात है, पर अब बड़ा बनकर रहना यह आपके लिए अहंकार की बात है।
जब 5 साल पूरे हुए, संसद सत्र का समापन था। याद है उनका अंतिम भाषण किसी ने सुना? श्री नरेंद्र जी मोदी ने अपने संसद सत्र का अंतिम भाषण जब दिया था 5 साल पूरा होने पर, तब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, हम सब मिले जुले, हमने आपकी मजाक उड़ाई, आपने हमारी मजाक उड़ाई, हमने आपका विरोध किया, आपने हमारा विरोध किया। 5 साल तक हम सब कुछ करते रहे, पर आज हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए संसद के बाहर जा रहे हैं। मैं भगवान श्री महावीर की परंपरा का सबसे महान शब्द का इस्तेमाल करता हूं। और तब नरेंद्र जी मोदी ने पूरे संसद भवन से बोला था, मैं आप सब लोगों को मिच्छामि दुक्कडम, यह शब्द का प्रयोग किया था। संसद भवन के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने मिच्छामि दुक्कडम शब्द का प्रयोग किया कि मैं आप सब लोगों को मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। यह साबित करता है कि व्यक्ति का विनम्र व्यवहार, ऐसा नहीं है कि दोबारा चुनाव जीता तो जीत हासिल हुई। मैंने उसी दिन कह दिया था, जो व्यक्ति इतने विनम्र व्यवहार का मालिक होता है उसकी जीत हमेशा तय होती है। आदमी का व्यवहार हमेशा विनम्र होना चाहिए। आज से आदत डाल लो। नंबर 1, जब भी कोई मिले ना, पहली शुरुआत, हाँ बोलिए, हाँ क्या काम है, नहीं, पहली शुरुआत किससे हो? विनम्रता से हो। प्रणाम से शुरुआत कीजिए, क्योंकि प्रणाम हमारे परिणामों को अच्छा बनाता है। जैसे ही आप सामने वाले को प्रणाम करेंगे ना, प्रणाम सा, समझो कि आपके घर में आदत है रोज सुबह पांव छू के प्रणाम करने की आदत। अब जैसे ही आप अपनी सासू मां को प्रणाम करेंगे और रात को कोई बात बिगड़ भी गई है ना, सुबह प्रणाम करते ही बात वापस उधर जाएगी। ठीक है, वाह, बोल दियो, ठीक है, कह दियो, ओ मिच्छामि दुक्कडम, हाय 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 मिच्छामि। प्रणाम करते ही मन के परिणाम निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। दुनिया में कोई आदमी रंग से महान नहीं होता है। आदमी जब भी महान होता है ना, अपना जीवन जीने के ढंग से महान होता है। समझ रहे हैं? दुनिया में कोई आदमी रंग से महान नहीं होता है। महावीर इसलिए भगवान नहीं बने कि वो बहुत गोरे थे, और कृष्ण इसलिए भगवान नहीं बने कि वो बहुत सुंदर थे, राम जी इसलिए भगवान नहीं बने कि वो बड़े स्मार्ट थे। आदमी इसलिए भगवान नहीं बनता है कि उसका रंग रूप रूपाए ज्यादा सुंदर होता है। व्यक्ति इसलिए महान बनता है क्योंकि उसका जीवन जीने का तरीका बड़ा महान होता है। इसलिए व्यक्ति पहला निर्णय कर ले विनम्रता के साथ। अजय साहब, मैं बहुत विनम्रता के साथ पेश आइए। आपकी विनम्रता इतनी पहचान बनेगी। हमारे सामने कई तरह के लोग आते हैं, संपन्न लोग भी आते हैं, राजनेता लोग भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लोग भी आते हैं, पर हमारे दिल में जगह वो बना लेते हैं जो बहुत विनम्र होते हैं, जिनका व्यवहार बहुत मीठा होता है। आप में से कोई 4 युवक मंच पर आना चाहेंगे? देखो, अपने आप खड़े होके आ जाओ। अच्छा, जरा एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से सुनना। अभी आप सड़क पर चल रहे हैं, सामने एक बहुत सुंदर लड़की आ रही है, ठीक है? आप सड़क पर चल रहे हैं, सुंदर महिला और लड़की आ रही है, क्या होगा? सामने नजर जाएगी। किसके सामने? लड़की के सामने। पीछे वालों को दो, उनका भी। बिल्कुल जाएंगे बाबा जी, बिल्कुल जाएगी। अरे वाह। और दाढ़ी वालों को दो, इनकी गाड़ी कैसे चलती? नजर जाएगी, सुंदर है वो। नजर जाएगी। आपको तो वैसा पोता हो गया होगा घर पे, हैं? 2 ही हो गई है। तो भी नजर तो नजर है ना, बाल धोड़े हुए, मन तो अभी भी। अच्छा, सामने बहुत सुंदर चेहरा आया है, सुंदर महिला आई है, तय है कि आप देखेंगे। अच्छा, कब तक देखेंगे? जब तक देखेंगे, जब तक देखेंगे। जब तक दिखेगी तब तक देखेंगे। अगर पत्नी साथ में नहीं है तो शायद मुड़ के भी देखेंगे, है ना? हाँ, और वो साथ में तो आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी। तय हो गया। इतने सारे युवक को मैंने इसलिए बुलाया ताकि सबका एक मापदंड आ जाए। सामने अगर कोई सुंदर लड़की या महिला आएगी तो सबकी नजर पड़ेगी, और तब तक हम देखेंगे जब तक वो आगे नहीं निकल गए। अब ये बताओ कि वो याद कब तक रहेगी आपको? वो सुंदर चेहरा कब तक याद रहेगा? हमारा साथ 2 सेकंड के लिए याद रहेगी बस। 2 सेकंड के लिए याद रहेगा, पक्की बात। आपका शुभ नाम क्या है? रोमिल गोलेछा है? रोमिल गोलेछा। आदमी ईमानदार है। पहले तो इन लड़कों के लिए ताली बजाइए, ये सब ईमानदार निकल के हम देखेंगे। बाकी और शहरों में लोग बोलते थे हम तो देखेंगे ही नहीं, हम तो करेंगे नहीं, पर ये सब पक्के लोग हैं, बड़ा बोल दिया देखेंगे, मतलब जो था सही बोल दिया, और 2 मिनट तक याद रहेगा। तब रोमिल बाबू आप ही आगे आ जाओ। समझो आपने मुझे कहा गुरुदेव कल मैं मुंबई जा रहा हूं। मैंने यूं ही चला कर कह दिया, मैंने कहा भाई साहब मैं एक एड्रेस देता हूं, ये 10 किताबों का पैकेट है, लेके जाओ और मैं जो नाम बताता हूं वहां पर पहुंचा देना। आपने कहा यार सामान तो है, पर ठीक है। पैकेट लिया, ट्रेन में बैठे, मुंबई जाके उतरे, पता किया उनका एड्रेस कहाँ है, तो पता लगा
5-7 किलोमीटर दूर है और आप वहां पर टैक्सी करके पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे तो उसका लवाजमा देखकर आप तो आंखें फटी रह गई। पता लगा वो तो 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। बाहर 15 तो वॉचमैन खड़े हैं। अंदर जाओ तो पहले सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, फिर एक और उनके पीए से मिलना पड़ता है, और तब कहीं जाकर आधे घंटे में आप उन तक किताबों का पैकेट। आपको लगा यार हमारा साहब ने कहाँ भेज दिया मुझे, मेरा काम वो हो रहा है, और आप बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में उस तक पहुंचे। आप तो उसकी अमीरी को देखकर दंग रहेगी, अरे यार क्या पैसे वाला आदमी है, कहाँ हमारा साहब ने भेजा, और आपने किताबों का पैकेट दिया। उन्होंने आपको कहा पधारो साहब जय जिनेंद्र। क्या कहा? पधारो। आपने कहा बस गुरुदेव ने भेजा है, मैं किताबों का पैकेट लेके आया हूँ, अब मैं जाऊँ। उनका नहीं ऐसे कैसे जाएंगे, भोजन करके जाइए। और उन्होंने अपने ऑफिस में ही जो किचन चल रहा था वहाँ साथ में लेकर गए और पास में बैठकर आपको गरम गरम एक एक फुल्का खिलाया। जब आप रवाना होने लगे तो दरवाजे तक छोड़ने आए हैं, और इतना ही नहीं, आप जाने लगे, आपको पूछा किसमें, उनका आपने कहा मैं टैक्सी में। ड्राइवर साहब इनको स्टेशन तक छोड़ के आइए। और जैसे ही आप ट्रेन में बैठे कि उसी व्यक्ति का वापस फोन आया, भैया बहुत अच्छा लगा आप गुरुदेव के भेजे आए, भविष्य में कभी मुंबई आना हो तो मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे एक बात बताओ, वो आदमी आपको कब तक याद रहेगा? बोलो जोर से, बोलो। जिंदगी भर। सुंदर चेहरा, 2 सेकंड। 2 सेकंड, पक्की बात। और वो आदमी का व्यवहार जिंदगी भर। क्या हम सब लोगों को जीवन का विवेक मिला? मिला। सुंदर चेहरा 2 मिनट याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जिंदगी भर तक सामने वालों को याद रहता है। इसलिए ईश्वर ने आपको चेहरा सुंदर दिया है कि नहीं दिया इसकी चिंता मत कीजिएगा, पर अगर आपका व्यवहार सुंदर है, आप लोगों के साथ बहुत मिठास, प्रेम और शांतिपूर्वक पेश आ रहे हैं, आपका व्यवहार सामने वालों को जीवन भर तक याद रहेगा। तो आज से क्या लग रहा है आपको, सुंदर चेहरा जरूरी है कि सुंदर स्वभाव और व्यवहार जरूरी है? वैभव। पक्की बात, पक्की बात। सिट डाउन प्लीज। जीवन भर ध्यान रखिए, आदमी का चेहरा ज्यादा महान नहीं होता। भगवान महावीर मंदिरों में इसलिए नहीं पूजे जा रहे कि उनका चेहरा सुंदर था, वो इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। क्या सुंदर था? चरित्र सुंदर था। मैंने पहला अनुरोध किया, विनम्र व्यवहार के मालिक बनिए, घर में शुभ संस्कार डाल लीजिए, बड़ों को प्रणाम करने का संस्कार। क्या संस्कार? बड़ों को प्रणाम करने का संस्कार। मैं एक बड़ी प्यारी कहानी आपको सुनाता हूं और उसके बाद जीवन के मंत्र देता हूं। कहते हैं एक ऋषि थे, नाम था उनका मार्कंडू। क्या नाम था? मार्कंडू। ध्यान से सुनना, कमर सीधी कर लो, इससे प्यारी कहानी आप जीवन में कभी सुन नहीं पाएंगे। मार्कंडू ऋषि, जिन्होंने मार्कंडेय उपनिषद बनाया। मार्कंडू ऋषि के यहां एक राम रसोड़ा चलता था। राम रसोड़े का मतलब है 24 घंटा कोई भी आओ और कोई भी खाओ। दिन भर भोजनशाला चलती रहती थी, संत आते, ब्राह्मण आते, अतिथि आते, और उनके यहां पर दाल और रोटी जो 2 चीज बनती थी उसे फ्री में खाते और आगे अपनी यात्रा शुरू कर देते थे। एक बार उन मार्कंडेय ऋषि के यहां एक वयोवृद्ध संत का आना हुआ। ऋषि ने अपने आश्रम में व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी संत आए, उनको भोजन परोसने का काम, उनका 8 साल का एक बच्चा था, संत का पुत्र, वो ही उनको सबको भोजन परोसा करता था। एक दिन एक 90 साल के अनुभवी वयोवृद्ध संत आए। उस बच्चे ने जैसे ही उस वयोवृद्ध संत की थाली में रोटी और दाल डाली, संत की आंख बच्चे से मिली और आंख मिलते ही संत ने कहा, घोर अनर्थम, तुम अपने पापा को लेके आओ, पिता को लेके आओ। तुम्हारे पिता कौन है? कहा, इस आश्रम के जो मालिक हैं मार्कंडेय ऋषि, वही मेरे पिता है। बच्चा गया दौड़कर कि पापा, पिताजी, पिताश्री, वो संत बाहर आए हैं और कहते हैं घोर अनर्थम, आपसे मिलना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि उनके पास पहुंचे, जाकर कहा, ऋषिवर क्या बात है, कोई हमसे गलती हो गई, आपकी भोजन व्यवस्था में कोई आराधना विराधना हो गई है, हमें क्षमा कीजिए, ये बालक है, इसके बालक के अज्ञान को क्षमा कीजिए। ऋषि ने कहा, क्षमा की बात नहीं है, अरे बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। ये जो बालक मुझे भोजन परोस रहा है, इसका आयुष्य 6 महीने का है। आज से ठीक 6 महीने के बाद, आज ही के दिन दोपहर में 2:35 पर इसके प्राण निकल जाएंगे। मृत्यु मुझे इसकी नजर आ गई।
बच्चे के पिता संत चौंक गए, बच्चे की मां चौंक गई, बच्चा भी एक बार भयभीत हो गया, मैं मरने वाला हूं। संत तो ये कहकर चले गए। मार्कंडेय ऋषि ने सोचा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मौत को तो दुनिया में कोई टाल नहीं सकता है, क्या किया जाए? ऐसा कुछ करूं कि मेरे बच्चे का जन्म सार्थक हो जाए, अब जो भी आयुष्य 6 महीने का, कम से कम इसका जीवन सार्थक हो जाए, क्या करूं? तो संत ने अपने पुत्र को एक काम सौंपा। संत का नाम था मार्कंडेय और उनके पुत्र का नाम था मार्कंडू। उन्होंने उसको काम सौंपा और काम यह सौंपा कि बेटा एक काम करो, अपने आश्रम में जो लोग भी संत आते हैं भोजन करने के लिए, आज से तुम एक काम किया करो, उन सब संतों को घुटने टिका के हाथ जोड़ के प्रणाम किया करो। क्या किया करो? प्रणाम किया करो। उसने कहा, पिताजी हां बस तू एक काम कर, अब जो भी तेरा आयुष्य तू जीवन भर केवल एक ही काम, जो भी यहां पर आए उनको घुटने टिकाकर पांव छू के प्रणाम कर। संत आ रहे थे, रोज बच्चे का दिन भर एक ही काम, जो भी आए उनको पांव छू के प्रणाम करो। सब अपने अपने आशीर्वाद देके चले जाते। 6 महीने पूरे हो गए। पिता को पता था कि वो जो वयोवृद्ध संत आए हैं बड़े सिद्ध वाणी के संत हैं और उनकी वाणी कभी बेकार नहीं जाती। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए। उसकी मृत्यु में कितनी देरी है? केवल बोलो 1 घंटे की देरी है। तभी उस आश्रम में सप्त ऋषियों का आना हुआ। बच्चे का तो नियम, जो आए उन्हें पांव छू के प्रणाम करना। जैसे ही सप्त ऋषि आकर बैठे, बच्चे ने जाकर पहले ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, शतायु भव। दूसरे को प्रणाम किया तो उसने भी कहा, शतायु भव। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे ऋषि को प्रणाम किया, सबने कहा शतायु भव। सप्तर्षि में जो सबसे बड़े 7वें ऋषि थे, जैसे ही बच्चे ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषि के मुंह से निकलने वाला था सता, और इतने में उसने कहा, घोर अनर्थम। अपन लोग भी कैसे पागल हैं, इस बच्चे की तो आधे घंटा बाद मौत होने वाली है और अपन इसे शतायु भव कह रहे हैं। क्या किया जाए? सप्त ऋषियों ने कहा, हमारे मुंह से निकली जबान बेकार नहीं जाएगी, हम कोई न कोई उपाय करेंगे। उन्होंने उसके पिता से कहा कि इस बच्चे की मौत आधे घंटा बाद है, लेकिन हम इसे ब्रह्मा जी के पास लेकर जाएंगे, सप्त ऋषियों का दिया हुआ वरदान कभी बेकार नहीं जाता। पिता को पता था कि आधे घंटा बाद ये जाने वाला है ही, कोई बात नहीं, तुम पहले ले जाओ सप्तऋषि, कोई दिक्कत नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सप्तऋषि इस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के द्वार पे पहुंच गए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। सप्तऋषियों ने खंखरा करना शुरू किया। पता था 15 मिनट में तो बच्चे के प्राण निकल जाएंगे। खंखरा करना शुरू किया। ब्रह्मा जी का ध्यान खुला और जैसे ब्रह्मा जी का ध्यान खुला, ब्रह्मा जी ने आंख खोली। बच्चे का क्या नियम? जो सामने आए उसको घुटने टिका के प्रणाम करना। बच्चे ने जैसे ब्रह्मा जी को देखा, दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गया और जाकर घुटने टिकाकर ब्रह्मा जी के पांव छू के प्रणाम किया। और जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी के मुंह से निकल पड़ा, क्या? बोलो 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 बोलो, शतायु। अरे उन सप्तऋषियों ने कहा, महाराज जो भूल हमने की वही आपने कर दी। का मतलब, अरे इस बच्चे के तो 15 मिनट में प्राण निकलने वाले हैं, अधिकतम 12-13 मिनट इसकी जिंदगी है। हमने भी शतायु भव कह दिया, आपने भी शतायु भव कह दिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या करें इस बच्चे के लिए, अब क्या करें इस बच्चे के लिए, अब क्या करें क्या करें क्या करें। कि तभी यमराज, किसके लिए? 12 मिनट को पूरे होते समय नहीं लगता है ना, मैं ये कहानी पूरी करूंगा तब तक 12 मिनट बीत जाएगा, तो 12 मिनट बीतते समय नहीं लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट बीत गए और तभी यमराज उस बच्चे को लेने के लिए वहां पर प्रकट हो गया। और आते ही यमराज ने अपना यमराज का रूप दिखाते हुए कहा, वो बालक कहां है? कोई जवाब दे। उससे पहले ही बच्चे का तो नियम, जो सामने आए उसे प्रणाम करना। बच्चा दौड़ के गया और जाकर यमराज के पांव में गिर पड़ा, यमराज नमस्तु। और जैसे ही यमराज के पांव में किसी ने छुआ, उसे पता ही नहीं कि बच्चा कौन है, और यमराज के मुंह से भी निकल गया शतायु। अरे ब्रह्मा ने कहा, पागल गैला है तू, जिसे लेने आया है तू उसी को शतायु भव कह रहा है? का मतलब कि यही तो तू जिसको लेने आया है। यमराज ने कहा, क्या करूं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या किया जाए? सप्तऋषियों ने कहा, क्या किया जाए? हम सब लोगों ने एक ही भूल की है। क्या भूल की है?
जिसकी मौत सामने खड़ी है, हमने उसको क्या आशीर्वाद दिया है? शतायु भव का आशीर्वाद दिया है। तब कहते हैं ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, जाओ और जाकर धरती पर बता दो, दुनिया में किसी की ये ताकत नहीं है कि आई हुई मौत को टाल सके, पर जो व्यक्ति रोज अपने बड़ों को प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, वो तो अपनी जिंदगी में आई हुई मौत को भी टाल सकता है। और ये कहकर ब्रह्मा जी खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, जाओ इस बालक को इसके पिता को सौंप कर आओ और कह दो ब्रह्मा जी ने इसको 100 वर्ष का आयुष्य और दिया है। मैं बात आपको यह बताना चाहता हूं, अगर एक प्रणाम करने के ये परिणाम आते हैं तो आज से हम अपने जीवन में ये विनम्रता का संस्कार डाल ही लीजिए। अगर आपके बड़े भाई भी सामने आए हैं ना, सीधा यूं नहीं प्रणाम साहब, बिल्कुल पांव छूकर, चरण को छूकर बड़े भाई को प्रणाम कीजिए, बड़ी बहन को प्रणाम कीजिए। अगर समाज का भी कोई व्यक्ति सामने आए, बिल्कुल घुटने तक हाथ करके प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र साहब। अपने जीवन की पहली शुरुआत प्रणाम। अच्छा, आप जैसे ही प्रणाम बोलेंगे, परिणाम क्या आएगा? चलो एक काम करो, अभी जो यहां पर बैठे हैं ना, जो जहां बैठा है अपने बगल वाले को के लिए एक शब्द बोलो, प्रणाम सा। बोलो तो, बोलो प्रणाम सा। बाप जी प्रणाम सा। शांति प्रिय जी प्रणाम सा। तो एक बात तय है, विनम्रता का व्यवहार जब भी इंसान करेगा, बातचीत की शुरुआत हमेशा प्रणाम सा सा करते ही आपकी बात में उदारता आनी शुरू हो जाएगी। प्रणाम सा, सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आई, आपके चेहरे पर मुस्कान आई, जीवन की मीठी शुरुआत हो गई। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं, पहला मैंने कहा अपने जीवन में हर पल क्या विनम्रता का संस्कार जरूर रखिए। नंबर 2 मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में उत्तम व्यवहार का मालिक बनने के लिए दूसरा काम कीजिए, उदार व्यवहार के मालिक बनिए। कौन से मालिक? मन को थोड़ा सा बड़ा रखिए, मन को थोड़ा सा बड़ा रखिए। आपका छोटा मन आपके घर में आपके लिए संकुचित जगह बनाएगा। आपका बड़ा मन घर में भी है ना, हमेशा बड़ा मन रखिए। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आप अपने मन को बड़ा करेंगे, उदार व्यवहार के मालिक बनेंगे। समझ लो आप थोड़े अमीर हैं, आपका परिवार का कोई सदस्य गरीब रह गया है, प्लीज उदार व्यवहार के मालिक बनिए और दिल को बड़ा करके कभी 5 लाख रुपए लेकर के अपने उस गरीब भाई, भले ही वो आपका सदर भाई नहीं है, परिवार का भाई है, आपका काका मामा भांजा भतीजा है, जाकर के उसको कहिए, भैया तुम भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर, हम तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, दान मत मांगना, इससे तुम अगर तुम्हारे पास हो जाए तो हमें जरूर लौटाना, और नहीं तो हम तुम्हें यह समर्पण कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा उदार व्यवहार शायद उसको पांव पर खड़ा करने में मददगार बन जाए। अपनी ओर से छोटा मोटा ही सही उदारता भरा व्यवहार कीजिए। जैसे समझ लो आपको पता लग गया घर में बहू है और बहू की इच्छा पीहर जाने की है, क्योंकि उसका भाई अमेरिका में रहता है और साल भर में पहली बार वापस अपने घर आ रहा है, तो आपकी बहू क्या चाहेगी? मैं कहां जाऊं? जितने दिन मेरा भाई मेरे पीहर में रहे, इतने दिन के लिए मैं कहां जाऊं? पीहर जाऊं। और संयोग के बाद आपको फोन आया कि उसी दिन आपकी बेटी भी अपने पीहर ससुराल से आने वाली है और वो भी 10 दिन के लिए आने वाली है। सासू मां क्या चाहेगी? बहू कहां रहे? बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, कहां रहे भाई? इधर ननंद आ रही है, उधर उसका भाई आ रहा है, तो सासू मां क्या चाहेगी? कोई ना कोई बहाना ढूंढ के क्या बताएगी? उदार व्यवहार करना। बहू को असंजमस में से बाहर निकाल कर कहना, बेटा तुम्हारा भाई आ रहा ना, वो तो इसी घर की बेटी है, मैं और वो दोनों मिलकर घर चला लेंगे, तो आराम से जा। तुम्हारा भाई अगर 13 दिन रहता ना, तो 13 दिन 15 दिन 20 दिन रहना, जब तुम्हारा मन भर जाए आराम से आ जाना। मैं आपको कैसे बताऊं, आपका ये छोटा सा उदार व्यवहार आपकी बहू के दिल में आपके लिए कौन सी जगह बनाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरी मम्मी कितनी महान है, मेरे मन के सुख का कितना ध्यान रखती है। समझ लो आपके पीहर से मिक्सी आई। क्या आई? मिक्सी आई। कुल मिलाकर कितने रुपये की होती है मिक्सी? 3000 रुपये की, 4000 रुपये की, इससे ज्यादा तो नहीं होती है ना। मिक्सी आई, अब आपका मन क्या करेगा? मेरे पीहर से मिक्सी आई है, पति कहेंगे किचन में रख दे, आई है तो आप क्या कहेंगे? क्यों किचन में क्यों रख दा? किचन में तो मिक्सी चली रही है, पुरानी मिक्सी चल रही है, मैं अलमारी पे रख देती हूं, अपन जब अलग होंगे तो काम आएगी। मतलब 3000 की मिक्सी के लिए अलग होने की योजना बना रहे हैं हम लोग। मेरी अच्छी बहनों याद रखना, जो महिला पीहर का सामान अलमारी में रखती है वो अलमारी की मालकिन होती है, और जो महिला पीहर का सामान बोलो बोलो घर के आंगन में रखती है वो घर की मालकिन होती है।
प्लीज केवल अलमारी की मालकिन मत बनिए, अगर बन सकते हैं तो थोड़ा सा उदार दिल रखिए, घर की मालकिन बनिए। व्यवहार हमेशा उदार रखिए। पहला मैंने क्या कहा? विनम्र रहिए। मुंह में ध्यान में रख लो, मुझसे बोलो, पहला क्या रखो? विनम्र रहो। क्या रहो? गरम नहीं, क्या रहो? बोलो बोलो, नरम रहो। लोहा नरम होता है तो औजार बनता है, और सोना नरम होता है तो आभूषण बनता है। लोहा नरम होता है तो औजार बनता है, सोना नरम होता है तो आभूषण बनता है। आटा नरम गूंथो तो रोटी बड़ी क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, और फल अगर नरम हो जाए तो मीठा होता है। पर मैं आपको बता दूं, आदमी अगर नरम हो जाए तो भगवान बन जाता है। जितना जरूरी है आप विनम्र रहें, उतना ही जरूरी है आप उदार भी रहें। छोटा मोटा खर्च भी करते रहा करो। बहुओं को दिवाली आई है ना, आप देखो उदारता का व्यवहार क्या काम करेगा। मेरी अच्छी माताओं मरेंगे तो सारा सोना किसको देकर जाएंगे? पक्की बात। आप अपना व्यवहार उदार कीजिए। इस बार जब दिवाली आए ना, हम यहीं हैं। इस बार की दिवाली हमारी कहां है? हैदराबाद में है। आप इस दिवाली ये काम करना, या तो कोई 2 चूड़ी या कोई 1 अंगूठी, जब दिवाली आए छोड़ छाड़ के 5 साल 10 साल बाद जाने के बजाय हर दिवाली प्रयोग करके देखिएगा। और इस दिवाली एक काम करना, अपनी बहू के कहना, ले बेटा ये मेरी सोने की चूड़ी है ना, मैं तुम्हें दिवाली पर गिफ्ट देती हूं, ये तू ले ले। कल तक तो आपकी थाली में छाछ नहीं आती थी, अगर अगले दिन से आपकी थाली में मलाई वाली लस्सी ना आ जाता, मुझसे कह देना। मैं आपको बताऊं, मुझे चंद्रप्रभु जी महाराज साहब बताए करते हैं, मैं इनके बाद में जन्मा तो मुझे बराबर याद नहीं है। हमारे ननिहाल में एक मामी जी थी, ठीक है ना, मुझे पूरा होश विवेक आया उससे पहले वो स्वर्गवास हो गया। पर मामी जी की खासियत थी, ननिहाल में खूब सारे बच्चे आते, पर मामी जी किसी भी बच्चे को खाली हाथ रवाना नहीं करती, हमेशा उसके जेब को भरकर, चाहे टॉफियों से, चाहे हाथ में पैसे देकर, कुछ न कुछ देकर रवाना करती। मैं आपको कैसे बताऊं, वो मामी जी चली गई, मामा जी को तो इतनी फीलिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि थोड़े महीने बाद हमारी मामा जी ने दूसरी शादी कर ली, है ना। पर हम बच्चों को बड़ी फीलिंग होती थी, वो मामी जी चली गई, वो हमारा हाथ हमेशा भरती थी, वो मामी जी चली गई, वो जेब हमेशा भरती थी, वो मामी जी चली गई, वो हमारा लाड करती थी। दुनिया में 2 शब्द है, एक है राड और एक है लाड। बोलो तो, एक है राड, राड का मतलब समझते हो, और एक है लाड। एक बात बताओ, कौन सी सासू मां बहू को याद आएगी, राड करने वाली या लाड करने वाली? पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। तो इस दिवाली एक काम करना, सभी सासू माताओं एक काम कर देना, अरे आप देखना, आप दौड़े दौड़े आएंगे, भाव जी हमारी बींदनी तो ऐडी होगी, भाव जी हमारी बींदनी हमारे तो ध्यान रखे, अरे रात पांव दबावे भाव जी हमारा, क्योंकि पता है इस बार अंगूठी आई है तो अगले साल चूड़ी भी आ सकती है। उदारता व्यवहार रखो, छोड़ छाड़ के मत जाना। कभी नया दिन आया ना, बींदनी ने पांव छुआ, झट से अंदर से 1100 रुपये निकाल के दे दो, ले बेटा 1100 रुपये रख, समझ गए ना, निकाल कर दे दो। मेरे अच्छे भाइयों, अगर आप दिवाली, होली, और मैं तो कहूंगा मन में एक आदत डाल लो, हर महीने 1 तारीख या 31 तारीख या 30 तारीख जितनी भी आप कमाई करते हैं ना, उसमें से एक हिस्सा अपनी बूढ़ी मम्मी को भी एक लिफाफे में डालकर 51 रुपये जरूर पकड़ा दो। ये मत सोचो वो तो बूढ़े हैं, उनको क्या करना है, ना बाबा ना। ये जो हम सोचते हैं ना, पापा जी बूढ़े हैं, अब उनको क्या करना है, उनको क्या लाना है, उनको क्या करना है। मेरे भाई, पत्नी को दिया हुआ पैसा तो हो सकता है कभी उसके पीहर भी चले जाए, पर दादी साहब को दिया हुआ पैसा तो कभी जिंदगी में बुरे वक्त में आपके ही काम आने वाला है। पर उनके हाथ खुला रहे, वो कहे बेटा मैं क्या करूंगी, बेटा रख ले, मम्मा जा रख लो। मैं कहूंगा जितने भी बच्चे जॉब करते हैं ना बाहर, जो 2 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, महीने का 3 लाख कमाते हैं, मेरे भाई जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपके मम्मी पापा ने महीने के 75 हजार रुपये, 50 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, अगर आप विदेश पढ़ने गए थे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये, जब आपको डॉक्टर बनाना था उन्होंने 3 करोड़ रुपये खर्च करके आपको डॉक्टर बनाया। किसी भी डॉक्टर को यह क्यों नहीं याद आता कि जिस मम्मी पापा ने हमें पढ़ाने के लिए अपने लाखों करोड़ रुपए पानी किए थे, आज हम कमा रहे हैं, केवल बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, केवल अपने मौज मस्ती के लिए खर्च कर रहे हैं, केवल अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। हर कमाने वाले बच्चे को चाहिए
कि वो अपने मम्मी पापा को एक लिफाफा, चाहे उसमें 2100, चाहे 5100, चाहे 11,000 हो, चाहे 21,000 हो, जो आपकी कमाने की हैसियत हो, अपने हाथ को उधार कीजिए। और सबसे पहले उदारता का उपयोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, दादी साहब मैं कैसे, बेटा मैं क्या करूं, नहीं दादी साहब रख लो, बेटा मैं क्या करूं, राख लो दादी साहब आप रखने राख। अभी हम एक घर में गए थे, उन्होंने बताया बाप जी हमारी जो बूढ़ी माता जी थी, शायद काफी 90 साल या इसके भी पार थी, तो बूढ़ी माता जी लेटी रहती और जो भी उनसे मिलने आता वो सिराने के नीचे नोटों की गद्दी रखती थी, उसमें से एक नोट निकालकर हाथ में पकड़ा देती थी। मतलब कोई भी मिलने आता ना, बहू पोता पोती अड़ोसी पड़ोसी, सिराने गद्दी रखती, निकाल के दे देती और कहने लगे जब उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन तो पता नहीं क्या उनको जचा था, जो भी लोग मिलने आए उनके पास जितने रुपये थे उन्होंने सारे के सारे रुपये उस दिन बांट दिए और उसके बाद अपने शरीर का स्वर्गवास। मुझे इतना सुन के मन को अच्छा लगा कि जरूर उनके बच्चे अपनी मम्मी की झोली रुपयों से भरकर रखते थे ताकि वो मम्मी अपने बच्चों को रुपये बांट सके। मेरे भाई ये कभी मत सोचो दादी सा कहीं करी रुपयों में, एक तो घरों में जाता हूं ना, मतलब कैसे आपको बताऊं, घरों में जाता हूं, बड़ी बहू कहती है बाप जी हमारे कमरे में चलो पगड़िया करो, ठीक है चलो पगड़िया करो, एसी लगा हुआ है, वो मोटा वाला गद्दा लगा हुआ है और वो क्या नाम, वो बड़ी वाली क्या टीवी लगी हुई है, अरे बड़ा वो टनाटन रूम है। फिर मंजली कहती है बाप जी हमारे कमरे में चलो पगड़िया करो, फिर वो छोटी वाली कहती है बाप जी हमारे कमरे में चलो पगड़िया करो। मुझे कई बार बड़ी मुसीबत हो जाती है, 5 मंजिल का घर, बाप जी मारे में पगड़ी करो, बाप जी मारे में पगड़ी करो, रोटी तो 2 बेरवे और 20 रोटियां हजम करा देवे हैं, अठे पगड़िया करो बठे पगड़िया करो, पगड़िया में 15 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो बड़ी वाली बहू कहते हैं मेरे कमरे में पगड़िया करो, छोटी वाली मंजली वाली सबके कमरे में। फिर एंड में नंबर कहता है बाप जी दादी सारे रूम में चलो, कटे चलो दादी सारे रूम में चलो बाप जी मंगलिक सुना दो। तो हम दादी साहब के रूम में जाते हैं मंगलिक सुनाने के लिए। तो फिर बउए कहते हैं बाप जी हमारे दादी साहब ने नींद नहीं आवे, मंगलिक एली सुनाओगे ना नींद आने शुरू हो जाए। अब हम दादी साहब के रूम में जाते हैं तो वहां वो गुर गुर क्या चल रहा है क्या चल रहा है, जोर से बोलो, वो सन 47 का पंखा है। जब आपने मकान बेचा तो कबाड़ी वाले ने कह दिया ये पंखा तो मैं नहीं लूंगा, और वो पंखा आके के दादी साहब के रूम में लग गया, गुर 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 गुर। और मुझे बहुएं कहती हैं बाप जी हमारे दादी साहब ने नींद नहीं आवे। मैं कहा करता हूं बहुओं एक काम करो, जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में तो दादी साहब को सुलाओ, और जहां दादी साहब सोती है एक दिन क्या करो अपने पति के साथ वहां जाके सो जाओ, पता लगेगा किसको नींद आती है और किसकी नींद जाती है। आज से ही अपने घर में ये व्यवहार डाल लो। जो भी लड़के कमा रहे हैं, यहां बोलने के बाद भी दुनिया में जो लोग हमें यूट्यूब और आस्था में सुनेंगे, मैं हर युवक से कहना चाहूंगा अगर बाहर रहकर आप कमा रहे हैं तो ये मत सोचो मेरे मम्मी पापा के पास तो खूब है, उनके तो वैसे भी पेंशन आ रही है, उनके तो वैसे भी खर्चे की व्यवस्था है, उनके तो वैसे भी किराया आ रहा है। हर कमाने वाले इंसान को अपने बूढ़े दादा दादी या मम्मी पापा को एक लिफाफा जरूर देना चाहिए। मंदिर में दान बाद में दीजिए, समाज में दान बाद में दीजिए, घर में जो बूढ़े दादा दादी उनका हाथ खुला पहले कीजिए, ताकि कभी दादा सा को समाज में आकर 21,000 का दान देना होना तो ये ना कहना पड़े एक बार बेटी ने पूछ लूं फिर बताऊं, दादा सा का जेब इतना भर कर रखो। ये कितनी शर्म की बात है कि दादा को कहना पड़ता है एक बार हमारे बेटे ने पूछ लूं बाप जी फिर बताऊं। अरे अपने दादा का जेब इतना भर के रखो, इतना उदार दिल से हर महीने आदत डाल लो, ठीक है ना। जितने युवक बैठे हैं आज से आदत डाल लो, मम्मी और 5100 रुपये रख लो बेटा, हूं कहीं करूं कोई बात नहीं मम्मी आप रखने रहने दो, मंदिर में चढ़ा दीजो, दान कर दीजो, पुण्य कर दीजो, गाय ने घास खिला दीजो, हाथ के उदार बनिए। अगर आप व्यवहार का अंतिम क्षण आज सीखना चाहते हैं तो जरूर अपने जीवन में सीख लो, वो तो बेहद जरूरी है। जब भी बोलो, जहां भी बोलो, जिससे भी बोलो, तय कर लो आप मधुर वचन के मालिक जरूर बनिए। मुझसे बोलो कौन सा मधुर वचन, जिससे भी बोलना है, जहां भी बोलना है, मधुरता के साथ अपनी बात पेश कीजिए। मेरे भाई मीठा बोलो, झुककर चलो, बोलो तो मीठा बोलो, झुककर चलो, सबसे करो स्नेह। मीठा बोलो, झुककर चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन की जिंदगी और कितने दिन की देह, सबसे मीठा बोलो। अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा संकल्प रखता है मैं जिससे भी बोलूंगा मिठास से बोलूंगा,
सामने वाला गुस्से में बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आपके मुंह में दांत कितने हैं? 32। और जीभ कितनी है? 1। पक्की बात। जब आप जन्मे तो आपके पास क्या थी? हैं? जीभ। और मरेंगे तब भी जीभ। दांत बाद में आते हैं और पहले टूट जाते हैं क्योंकि वो कड़क होते हैं। जीभ जन्म से आती है, मरण तक रहती है क्योंकि वो नरम होती है। अरे एक जरा बताओ तो प्रदीप बाबू, ये आपके ये क्या नाम है शहर का, हैदराबाद में दांत के डॉक्टर कितने होंगे लगभग? काफी डॉक्टर हैं। नहीं, कितने डेंटिस्ट हैं? बहुत है, मतलब 1000 से भी 1000 से भी ऊपर ही है। पक्की बात है। पक्की बात। अरे मैंने अभी जोधपुर में पता कराया तो पता लगा 350 लोग हैं वहां डेंटिस्ट। तो अच्छा। आपके हैदराबाद में तो 1000 क्या 2000 से ऊपर होंगे। पक्की बात है ना? रह सकते गुरुदेव, बिल्कुल रह पक्की सकते बात। नहीं है, है हाँ। गुरुदेव। पर जीभ के डॉक्टर कितने हैं? पता लगा दांत कड़क है, इनके इलाज के लिए हजारों डॉक्टर रखने पड़ते हैं। जीभ नरम है, इसका इलाज कभी करना ही नहीं पड़ता है, ये अपना इलाज खुद कर लेती है। मेरे भाई जीवन भर याद रखना, शरीर में लगा हुआ घाव दवा से ठीक होता है। शरीर में लगा हुआ घाव दवा से ठीक होता है। जीभ में लगा हुआ घाव बिना दवा के ठीक होता है, पर जीभ से लगा हुआ घाव कभी भी ठीक नहीं होता है। इसलिए आज नियम ले लो, मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा टेढ़ा बोलकर, हैं, किसी का पानी उतार कर, किसी के लिए नेगेटिव टिप्पणी करके। जब भी आप मधुर बोलते हैं ना, सामने वाले की आत्मा तृप्त होती है। हमारे सामने कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं, इतने विनम्र होते हैं, इतने मधुरता से बोलते हैं, इतनी शालीनता से बोलते हैं, उनके वाणी व्यवहार को देखकर पता लग जाता है कि आदमी कितना कुलीनता का है, कितना शालीनता का है। आंखों से पता नहीं लगता कि आदमी कुलीन है कि नहीं, चेहरे से पता नहीं लगता, कान से पता नहीं लगता, होठ से पता नहीं लगता। आदमी जब बोलता है ना तो उसकी वाणी से पता लग जाता है आदमी कितने ऊंचे कुल का है। हमारी शालीनता की पहचान हमारी वाणी करती है। आज नियम ले लो, हम अपनी जबान को वीणा बनाएंगे, कभी भी बाण नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वीणा बनाएंगे। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में बास। जिसके मुंह में मिठास। बड़े अच्छे लगते हैं वे लोग हमें जो बहुत प्रेम से, बहुत मिठास से, बहुत शांति से दूसरों को इज्जत देते हुए बोलते हैं। मैं अपनी बात का समापन एक घटना के साथ कर रहा हूं, और ये इतनी प्यारी घटना है जिसे आप जीवन भर अपने जेहन से जोड़कर रखिएगा। कहते हैं एक नेताजी किन्हीं संत महाराज के दर्शन करने के लिए गए। पत्नी ने कहा था नगर में संत आए हैं, और वो नेता अभी अभी ताजे ताजे उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। पत्नी ने कहा था अमुक महाराज शहर में आए, मिल के आ जाना। सभी कार्यक्रमों में गए, महाराज के यहां भी गए। बड़े यूं होके, महाराज नमस्ते, ओहो आओ भाई आओ, स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत महाराज पहचाना? अरे हाँ भाई, कैसे नहीं पहचानेंगे, तुम हमारे नगर के नेता हो, ये सब पुलिस वाले सब तुम्हारी सुरक्षा में है, अभी अभी आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। अरे आप तो हमारे नगर के हीरे हो, हम तो आपको पहचानते हैं। ओ महाराज नमस्ते, महाराज नमस्ते। आकर महाराज के पास बैठे। संत के पास पहले से 5-7 लोग बैठे थे, वो उनसे बात कर रहे थे। तो नेताजी ने कहा महाराज आप पहले मुझसे बात कर लो, इनको बाद में सल्टा देना। क्या कहा? पहले मुझसे बात कर लो, इनको क्या करना बाद में, ऐसे बाद में सल्टा देना। संत ने कहा भाई ये लोग 1 घंटा से भी रिंजारी कर रहे हैं, मैं 2 मिनट इनकी सेवा कर लेता हूं, इनके मन की शंकाओं का समाधान कर लेता हूं, फिर मैं तुम्हारी सेवा कर लेता हूं। वो मुंह फुलाकर यूं बैठ गए नेताजी, यूं यूं यूं। संत ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। 1 मिनट बीता कि वो नेताजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब जिसका काम है दूसरों को इंजरी करवाना और उनको बोल दे तू खुद इंजरी कर, तो तय है भारी लगेगा। अब वो 1-2 मिनट तो सहन किया और फिर वो नेताजी गुस्से में बोल पड़े महाराज आप आदमी आदमी में फर्क नहीं समझते हो। लोग कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हो, अच्छे प्रवचनकार हो, आप में तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, आप में तो समझ है ही नहीं। अरे आदमी आदमी में फर्क नहीं समझते, मैं इतना बड़ा आदमी आया हूं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और ये फोगटिया लोगों से आप समय लगा रहे हैं, मैं फालतू ही बैठा हूं यहां। संत ने कहा भाई 1 मिनट ठहर जाओ यार, अब 1 मिनट इनकी सेवा कर लो फिर तुम्हारी। क्या महाराज आदमी आदमी में फर्क नहीं समझते, मुझे नहीं बैठना आपके पास, मैं जा रहा हूं। आदमी में तो अक्ल नाम की चीज नहीं है आप में। संत ने कहा भाई मैं तो हूं जैसा हूं, पर तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ये मेरी आंखें पड़ रही है, वास्तव में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बढ़िया आदमी हो, हमारे नगर के हीरे हो, हीरे। हमारे नगर का सौभाग्य है कि तुम हमारे नगर के नेता हो।
नाराज होकर गुस्से में आकर नेताजी वहां से खिसक गए और कार्यक्रमों में गए। रात को अपने घर पहुंचे, सोने के लिए बेडरूम में थे। बगल में कौन थी? कौन थी? धर्म पत्नी। अब दिन भर का अनुभव बता रहे थे, मैं वहां गया, वहां पर ये देखो शॉल मिला, ये साफा, ये मेमंटो, और वहां से ये, वहां से ये, वहां से ये सामान लाया, वहां से ये सामान लाया, और पूरा आज का सामान ला करके उन्होंने सजाया हुआ था। अरे वो महाराज है ना, उनके यहां भी गया तूने कहा तो, वो तो कुछ समझती नहीं है, मुझे बैठा दिया कि बैठो 5 मिनट बाद में बात करूंगा। उनमें तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, आदमी का फर्क नहीं समझते हैं। मैं इतना बड़ा आदमी गया और फोगटी लोग बैठे उनसे बातें कर रहे थे और मुझे कहते हैं 2 मिनट बैठो, मैं इनकी समस्या का समाधान करता हूं। तूने कहा सो मैं तो गया, बाकी मैं तो मर ही नहीं जाता उनके यहां। पर एक बात बताऊं कि क्या महाराज मुझे पहचान गई? ओए मुझे कहा तुम तो हीरे हो, हमारे नगर के गौरव हो, तुम तो बहुत बड़े बढ़िया आदमी हो। पता नहीं मेरी कितनी प्रशंसा की, महाराज मेरे सद्गुणों को पहचान गई। पत्नी ने अपने पति के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहा, एक बात बताऊं कि क्या? कि संत ने वो नहीं कहा जो तुम हो। कमर सीधी करो। आज की अंतिम पंक्ति, संत ने वो नहीं कहा जो तुम हो, और तुम वो बोलकर नहीं आए जो संत हैं। आदमी की जबान आदमी का व्यक्तित्व दिखाती है। संत ने वो बोला जो वो खुद हैं, और तुम वो बोलकर आए जो तुम खुद हो। बस जिंदगी में ध्यान रखना, आदमी की जबान ही उसके व्यक्तित्व की पहचान बनती है। कौन व्यक्ति कैसा है, ये उसकी जबान बाहर प्रकट करती है।